करप्ट हुकूमत ने हमारे खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दिए। जितनी जल्द हो सके इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाना होगा। मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें। ये जहां भी जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। अमेरिका फिर से अड्डे मांग रहा है। हमारे सफ़ीर को धमकी पाकिस्तानियों की तौहीन है। साजिश को कामयाब कराया गया। मीर जाफ़र और मीर सादिक मिले हुए हैं। इमरान खान कहते हैं अमरीकी धमकी के अगले रोज़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। सिंध हाउस को नीलाम घर बनाया गया। सरेआम मंडियाँ लगाई गईं। शहबाज शरीफ और उनके लोगों पर केसेस चल रहे हैं। महंगाई फिर बढ़ गई है। मीडिया से पूछता हूँ अब कहाँ है महंगाई। हमारी मर्तबा बहुत शोर मचाया गया। चेयरमैन PTI का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। लंदन, बर्मिंघम, ग्लासगो, आयरलैंड में खिताब देखा गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी स्क्रीन्स लगाई गईं। मुल्क की खजाना खाली और हर तरफ कर्जे ही कर्जे हैं। मेहनत से ही भिखारीपन खत्म होगा। वजीर आजम कहते हैं BRT बस चली और खूब करप्शन हुई। इनकी नालायकी की वजह से ही बिजली की लोड शेडिंग होती रही। साबिक वजीर आजम ने कौम से झूठ बोले। बताएं KP में कितने अस्पताल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया। हम गलत बयानी नहीं करेंगे, अवाम को हकायक बताएंगे। शहबाज शरीफ मसाइल जरूर हल करेगा। वजीर आला KP से कहूंगा आटे की कीमत पंजाब के बराबर करें। अगर नहीं करेंगे तो हम अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा देंगे। वजीर आजम का बशाम के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा। खूनी लॉन्ग मार्च का बयान वापस लो वरना घर से नहीं निकलने दूंगा। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को रेडार पे रख लिया। कहते हैं आग लगानी है तो खुद को लगाओ, अफरा तफरी मत फैलाओ। तुम तो कहते थे जेल तुम्हारा ससुराल है, तो ससुराल जाने से घबराते क्यों हो। 15 किलो मनशियात के मुकदमे में इमरान खान को जवाब देना होगा। अगर मैंने कत्ल किए थे तो इसके मुकदमात बनाते। मनशियात का केस क्यों डाला। पंजाब में उस्मान बुज़दार सिर्फ नाम के वजीर आला थे, हुक्म तो फराह गोगी का चलता था। इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी फराह गोगी के लिए लाए। फराह को बैरून मुल्क से रेड वारंट के जरिए भी लाना पड़ा तो लाएंगे। ये कल नहीं आज लोगों को उठाए, हम यही चाहते हैं। किसी को गलत फहमी है कि रास्ते रोक लेंगे। गिरफ्तारियां करें, तशद्दुद करें, घबराने वाले नहीं। शेख रशीद का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा मुक्तदर हल्के खामोश जरूर हैं, बेखबर नहीं। इदारों से दरख्वास्त है कि ज़मीनी हकाइक समझें। जो बारूदी सुरंगें बन रही हैं उसका एक ही हल है, इलेक्शन करवाएं। सारी दुनिया को पता है कि बाप का बाप कौन है। 2 वोटों का फर्क एक आंख के इशारे की मार है। इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचाकर गया, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात इसको ठीक करने में लगे हैं। मरियम नवाज कहती हैं जल्द बेहतरी आएगी, मगर मईशत को डुबोने और गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। नई हुकूमत आ गई, महंगाई का पैकेज वही पुराना। रमजान में सब्सिडी खत्म होने के बाद पंजाब में आटा फिर पुराने रेट्स पर मिलने लगा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 660 रुपए मुकर्रर। 20 किलो का थैला 1310 रुपए का मिलेगा। मुर्गी की भी सोलो फ्लाइट। कराची में कीमत 750 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में ब्रायलर 473 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 509 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। प्याज, लीमू, टमाटर सब आउट ऑफ रेंज। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स का चार्ज संभाल लिया। कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा। दालें भी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। पत्ती की कीमत सुनकर गरीब के होश उड़ने लगे। चाय का डिब्बा 67 रुपए महंगा। 1 किलो दूध लेना हो तो 20 रुपए इजाफी भरना होंगे। लाल मिर्च चेहरे लाल करने लगी, 18 रुपए किलो महंगी हो गई। शैम्पू 14 रुपए तक ऊपर चला गया। असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही महीने महंगाई का तोहफा दिया। जितने दिन ये लाचार हुकूमत चलेगी नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। FIA की फिर फुर्तियां। वफाक को नजरअंदाज करके पीका एक्ट के हवाले से पिटीशन दायर कर दी। हुकूमत का नोटिस, पिटीशन वापस ले ली। मरियम औरंगजेब कहती हैं कुछ देर पहले मालूम हुआ कि FIA ने पीका एक्ट 2016 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरखास्त लाई गई। हुकूमत ये पिटीशन फौरी तौर पर वापस ले रही है। यह हुकूमत की बयान करदा पॉलिसी और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के उसूल के खिलाफ है।
वजीर आजम ने इस पिटीशन के दायर होने का सख्त नोटिस लिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब में आईनी ओहदों से दस्तबरदार हो गई, गवर्नरशिप नहीं लेगी। पीपी ने 3 वजारतें, क़ायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी, सैयद उस्मान महमूद को वजीर बनाए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के दस्तबरदार होने के बाद मुस्लिम लीग नून का बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को समरी इरसाल कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं तमाम तर मामलात लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तय हो चुके हैं। इमरान खान विकटें लेकर भाग गए। साबिक स्पीकर जाते जाते बहती गंगा में हाथ धो गए। असद कैसर की जानिब से इस्तीफे से 2 रोज कबल की जाने वाली गैर कानूनी भर्तियों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 60 अफराद को भर्ती किया। 7 अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता आला ओहदों पर तरक्की दी। सारे अमल में केपी और सवाबी के अफराद को नवाजा गया। तरक्की पाने वालों में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एडिशनल सेक्रेटरी शेरदिल भी शामिल। अपने 2 बेटे भी भर्ती करा लिए। फाइनेंस कमेटी के इजलास में बंदर बांट की मिनोअन मंजूरी। कासिम सूरी ने फाइल पर दस्तखत किए। साबिक स्पीकर के मुशीर ने इख्तलाफी नोट लिखा। आमिर लियाकत के खिलाफ तीसरी बीवी का भी अदम एतमाद। दानिया शाह ने भी अलहदगी का फैसला कर लिया। तनसीख निकाह का दावा दायर। दानिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आमिर लियाकत मनशियात का आदी है, तशद्दुद करता है। अदालत हक महर कीमत में 11 करोड़ रुपए घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे। अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। आमिर लियाकत कहते हैं मनशियात के दावों में सदाकत नहीं, इंतजार करें, बहुत जल्द भयानक हक़ाइक़ सामने लाने वाला हूँ। इमरान न्याजी खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। 4 साल में नालायकी की हद हो गई। हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, इसका हिसाब तो लेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट रात को ना खुलती तो अनारकी फैलती, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता। किसी को सिस्टम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अशतर औसाफ अटर्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ नवाज शरीफ दौर में भी अटर्नी जनरल रह चुके हैं। 2015 में वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट बराए कानून और इंसाफ रहे। 2011 में सूबे के प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात रहे। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान और उनके शौहर एहसन गुज्जर का 10 मई को दुबई से वापस आने का फैसला। नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की तैयारी। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल कर दिया। लिखा ज़ाती वजूहात पर काम जारी नहीं रख सकता। तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। इमरान खान ने कहा काम करने वाले अफसरों को धमकाया गया। हम्माद अजहर कहते हैं जो बेहतर काम कर रहे थे इंपोर्टेड हुकूमत ने उन्हें काम से रोक दिया। सिंध में पानी का बहरान, जूं का तूं। बदीन में पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का धरना। हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिदीन का पानी की चोरी रोकने के लिए रेंजर्स लगाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं, सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। मुराद अली शाह ने वफाक से रब्ता कर लिया। सिंध में पानी की कमी दूर करने के लिए खुर्शीद शाह भी सक्खर पहुंच गए। सूरज अगले हफ्ते से आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची का मौसम आज भी गर्म रहा। अंदरून सिंध भी सूरज सवा निज़े पर आ गया। खुश्क मौसम के बायस फसलों और बागात को पानी की कमी का खतरा बढ़ गया। हुंजा शशपर ग्लेशियर फटने के बाद सैलाब आ गया। हसनाबाद पुल टूट कर सैलाबी रेले में बह गया। इंतजामिया की जानिब से सयाहों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने सानहा मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत का टीएमए पर इजहार बरहमी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए। पार्किंग प्लाजा का मुआहदा तय हुआ, रकम मुख्तस की गई। टीएमए वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, फिर ये पैसा कहाँ गया? ये किसी के बाप का नहीं, मजदूर का पैसा है। ये वो पैसा है जिस पर नासूर बैठे हैं। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? इस मुल्क को हम खा गए मगर हमें रत्ती भर भी मलाल नहीं।